हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी ते नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन जो है वो अतिशय मौल्यवान दिन है। आज मोक्षदा एकादशी है। आज मोक्षदा एकादशी सभी एकादशी में सर्वश्रेष्ठ एकादशी है, क्योंकि आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में घर संबंधी, घर के जो लोग सामने खड़े थे, अर्जुन पूर्णतः विचलित हुआ था। उसको ये नहीं समझ रहा था गुरुजनों और मेरे भाई, चचेरे भाई को मैं कैसा मार सकता हूँ। मैं ऐसा करूँगा तो मैं पापी बनूंगा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे अच्छा है कि मुझे ये युद्ध छोड़कर संन्यास लेना चाहिए, वन में जाके तपस्या करना चाहिए। लेकिन ऐसा घर के लोगों को नहीं मानना चाहिए। तभी भगवान श्री कृष्ण ने पिछले अध्याय प्रवचन में हमने दिव्य ज्ञान के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद आज जो चर्चा हो रही है उसी के ऊपर थोड़ी होगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये जो तुझे आपको जो दिख रहे हैं सामने, ये सब मरे हुए इंसान है। इसमें कोई जिंदा है तो नहीं है, खाली निमित्त है। आपको निमित्त बनना है, क्योंकि मैंने इनको सबको मारा है। क्योंकि जिस दिन द्रौपदी का वस्त्रहरण चल रहा था, उस दिन सब ये मुंह में ताला लगाकर चुपचाप आंखें बंद करके देख रहे थे। उसको कोई बचा नहीं रहा था, क्योंकि एक दुर्योधन असुर राक्षसी वृत्ति का एक व्यक्ति दहशत बना रहा था। और ये सब गुरुजन, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और सभी देख रहे थे। और कौरव, उसमें जो दुर्योधन था, दुशासन था, ये सब कौरव जो थे ये मजा लूट रहे थे। लेकिन 5 पांडव की मजबूरी होने की वजह से वो चुप बैठे थे। और कम से कम उसी टाइम भीष्म पिता या द्रोणाचार्य ने उस बात कर सकते थे, लेकिन वो भी चुप बैठे। तो वैसा तो ये आपके कोई है नहीं है, ये शरीर बदलने वाले हैं। तो इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता कही थी। हम लोग सनातन हिंदू वर्णाश्रम धर्म के मुख्य, जो खुद को हिंदू समझता है, सनातन हिंदू समझता है ना, उसने ये समझना चाहिए कि हम सनातन धर्म के, वर्णाश्रम के वैष्णव हिंदू है। धर्म तो हमारा मुख्य उद्देश्य है धर्म की रक्षा करना। तो आज जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है कि असुर योनि में मैन पावर ज्यादा बढ़ गई। असुर योनि कौन है? जो हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं वो है। और ये पैदाई क्यों हो गई? क्योंकि उन्हें जो विदेश में उनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उन्होंने उनको सहकार्य किया, इसीलिए ये हो रहा है। तो कहने का मतलब है उस वक्त भी असुर लोग थे, क्योंकि
देवताओं को असुर लोगों ने ही ज्यादा तकलीफ दिया है, तभी देवता का रक्षण भी भगवान विष्णु ने ही किया है। जब भी धरती के ऊपर अत्याचार हुआ था, तभी भी धरती माता ब्रह्मादेव के पास जाकर उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी कि हमें इस असुरों से बचाओ। इसीलिए भगवान ने इस धरती पर 5,500 साल पहले प्रकट हुए थे, क्योंकि साधुओं की रक्षा करना, सज्जनों की रक्षा करना और दुष्टों का नाश करना, असुरों का नाश करना और धर्म की रक्षा करना, ये मुख्य उद्देश्य था। और इसी वजह से भगवान अवतरित हुए थे। और उसी वक्त कुरुक्षेत्र में जब भगवान दुर्योधन के पास जाके 5 पांडवों को 5 गांव देने की सिफारिश की थी, लेकिन फिर भी दुर्योधन ने भगवान को मान सम्मान नहीं दिया, लेकिन उसने वही कहा कि मैं उन 5 पांडवों को सुई के नोक में नोक इतनी भी जगह नहीं दूंगा। ये उसका अहंकार था। तभी भगवान ने ठान ली कि अभी युद्ध होगा। और यही बात अर्जुन को समझाने के लिए कुरुक्षेत्र मैदान में आज के दिन भगवान ने, मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता कही थी। और इसीलिए जो व्यक्ति खुद को हिंदू हूं ऐसा मानता है, उसके घर घर में भगवत गीता होनी जरूरी है। ये भगवत गीता ऐसा अध्याय है, उसके सामने कोई भी अध्याय फेल है, ये ग्रंथ फेल है, क्योंकि सबका मार्मिक स्थान भगवत गीता में भगवान ने कहा है। किसके साथ कैसा रहना है, कैसा व्यवहार करना है, कैसा मान सम्मान देना है, सब कुछ। अगर जो व्यक्ति भगवत गीता पढ़कर अगर समाज में जी रहा है, तो उसको कोई किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं कोई, क्योंकि एक तो भगवान के साथ संबंध होना चाहिए, खुद भक्त बनना चाहिए, और कभी भी चीटिंग नहीं करना चाहिए, कभी भी दूसरे को दुख नहीं देना चाहिए, और कभी भी दूसरे का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी भी दूसरे की स्त्री, प्रॉपर्टी, पैसा या कोई चीज नहीं लेना चाहिए, उसमें हक का नहीं करना चाहिए, जबरदस्ती का। और आज कलयुग में तो यही सब चल रहा है, जबरदस्ती का हक मेरा है। अगर कोई अकेला है, उसको बाजू में करके उस पर अपना नाम पैसा देके चढ़ा के मेरा है, ये सब पाप है। और पाप और बड़े बड़े अपराध है, और ये अपराधों के वजह से वो व्यक्ति बाद में प्रमुख। तो कहने का मतलब है, आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक भगवत गीता कही, और भगवत गीता जो है उसका आज के दिन हमें पूजन करना चाहिए। भगवत गीता का पूजन करना चाहिए, और हर दिन भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, भगवत गीता लेके जाते हैं, और कौन पढ़ेगा, मैंने ये पाप किया, मैं अपराधी हूँ, ये मैं कैसा पढ़ूँ, कल कुछ होएगा तो, ऐसा मन में शंका को शंका रख कर हम भगवान की भगवत गीता को किसी ने फ्री भी दी तो भी भगवान के पूजा में लगा देते हैं, और उसको खोल के भी नहीं देखते हैं। कोई कोई बोलता है हमको भगवत गीता हम पढ़ते हैं समझता नहीं, कोई कोई बोलता है हम बहुत गलत आदमी होने की वजह से हम पढ़ते नहीं, क्योंकि अगर कुछ होएगा तो, वैसा तो सब कुछ होने वाला है तुम आपके साथ, लेकिन फिर भी भगवत गीता दर दिन पढ़ोगे तो कम से कम जो पाप है, जो अपराध है, तो कम से कम होने के चांसेस कमी है। ऑटोमेटिक उससे आप अलग हो जाओगे, क्योंकि आप थोड़ा ज्ञान ले रहे हो गीता में से।
क्योंकि गीता में स्पष्ट कहा है, जो भी आज आप कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, आपका तो है ही नहीं कुछ। आप खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। आज जो आपका है तो कल किसी दूसरे का है, कल किसी दूसरे का है तो परसों किसी दूसरे का है। ये परिवर्तन जीवन का नियम है। कोई कोई पद किसको मिलता है तो वो पद होने के बाद उसको लगता है मैं इसका मालिक हूँ। कभी कभी सोसाइटी में कोई अध्यक्ष रहता है, उसको लगता है मैं सोसाइटी चलाता हूँ, मैं सोसाइटी का मालिक हूँ, मैं ही चला रहा हूँ। अरे लेकिन इतना तो समझना चाहिए, मैं सोसाइटी रहे, मंदिर रहे, पॉलिटिकल नेता, कामदार, खासदार, मंत्री रहे, अधिकारी रहे, ये 4 दिन की चांदनी है, बाद में सब अंधेरा ही है। क्योंकि जब तक उस पद में हो तब तक तुम्हारी पावर में चलता है। तो वो पावर क्यों दी है? क्योंकि आप अच्छे व्यक्ति होने की वजह से आपसे लोगों को सुविधा प्राप्त हुए और लोगों का अच्छा काम हो। लेकिन आज किधर भी जाएगा तो यही दिखता है कि जिसको जो पद दिया है 4 दिन अच्छा करता है, 5वें दिन से वो अपना काम चालू करता है, खाओ पियो एंजॉय करो। और बाद में जब इधर गले तक आ जाता है तभी वकील के पास जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा, जज के पास जाएगा, अलग अलग लोगों के पास जाके मदद की अपेक्षा करेगा, क्योंकि बचाने के लिए, क्योंकि मैंने खाया गले में अटकाए। तो हर व्यक्ति ऐसे में ही फंस जाता है, बाजू जाता है। इसीलिए कोई भी चीज में परमानेंट आदमी नहीं रहता है, और परमानेंट आदमी कोई भी चीज में रखना भी नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो 1 साल में जो बदलता है उसमें सही होता है, लेकिन 1 साल से 2 साल, 2 साल से 3 साल, 5 साल ऐसा जो आदमी रहता है ना, वो आदमी कितना भी ईमानदार रहने से, उसके संबंध बनने की वजह से, वो कमीशन के माध्यम से किसी को मालूम नहीं पड़ता है वो कैसा खा रहा है, ये होता है। तो ये जितने ज्यादा जिस पद में टिकते हैं उनका वही भाव है। आज बैंक में जाओ, कोई भी लोन पास करने का है तो मैनेजर पहला कमीशन अपना रखता ही है। कोई अधिकारी के पास जाओ गवर्नमेंट का काम करने के लिए, वो भी अपना, उसके पास उसका एजेंट रहता है, वो उसको बोल के रखता है ऐसा ऐसा होएगा तभी फाइल फूड आगे जाएगा, नहीं तो फिर होएगा नहीं। तो ये जो पाप का पैसा कमाते हैं, वो पाप के पैसे से उनके बच्चे भी पापी ही बनते हैं, क्योंकि बाप ने तो ईमानदार का कमाया नहीं है। कोई भी देखो, समाज में जितने भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मिनिस्टर, अधिकारी, कोई भी रहे, मंदिर में भी रहते हैं लोग, ये कभी भी ईमानदारी अगर रहेंगे ना तो कभी भी उस गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन जब बेईमानी रहती है तो उस बेईमानी का, जैसा कहा गया है, गाय काटता है तो गाय पालता है, गाय बेचता है, गाय बेचने के बाद गाय खरीदता है, और गाय खरीदने के बाद गाय काटता है, जो उसका मांस खाता है, और जो ये सब जो है, तो पहले से लेके लास्ट तक सब अपराधी है, क्योंकि उन्होंने गाय को तकलीफ दिया। समाज में आज ऐसा ही है कि जो भी व्यक्ति गलत काम कर रहा है उसका परिवार समझता होगा वो कर रहा है, हम क्यों। वाला कोड़ी का एक स्टोरी है, वाल्मीकि बना वो, क्योंकि वाला कोड़ी क्या करता था, अपना परिवार का पालन पोषण करने के लिए जंगल में जाता था, और जो भी मिलता था उसको मार के, उसको लूट के वो घर में लाकर बाल बच्चों को खिलाता था। तो ऐसे में नारद मुनि सब देखते थे, भगवान सब देखते थे। तो एक दिन नारद मुनि गए, और नारद मुनि को उसने पकड़ा, वाला कोड़ी ने, और बोला आपको मुझे मारना है, आपके पास जो भी कुछ है वो दे दो मुझे, नहीं तो फिर आपको मैं मार दूंगा। नारद मुनि ने कहा ठीक है, आप ये क्यों कर रहे हैं? मेरे घर में पिताजी, माताजी, परिवार है, बाल बच्चे है, उनके भरण पोषण के लिए करने के लिए कर रहा हूँ।
तो एक काम करो, आप जो भी कर रहे हो वो पहला उनको पूछ के आओ। मैं इधर ही खड़ा रहूँगा, इधर से हिलूंगा नहीं। आप जब तक नहीं आओगे तब तक आप उनको पूछो, मैं जो कुछ कर रहा हूँ पाप अपराध, उसमें आप इन्वॉल्व हो क्या? अरे क्यों नहीं होंगे? क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ उनके लिए तो वो इन्वॉल्व होंगे। अरे बाबा आप बोल रहे हैं, लेकिन आप जाके तो आ जाओ, पूछ के आओ, अपने पत्नी को पूछो, बच्चों को पूछो, माता पिता को पूछो, पूछ के आ जाओ, मैं इधर ही हूँ, किधर नहीं जाऊँ। देख वाला बोलने लगा, वाला कोई, कि देखो आप गलत बोल रहे हैं, मेरे मैं जो कर रहा हूँ उसमें वो क्यों नहीं इन्वॉल्व होंगे? वो तो रहेंगे, आप पूछ के आओ। तो वाला कोड़ी घर पे जाके सबको इकट्ठा बिठा कर उसने कहा, देखो आज तक मैंने जितना कुछ कमा के लाया है, जो भी कुछ लाया, आपका पालन पोषण किया, आपकी इच्छा आकांक्षा पूर्ण की, आपके लिए किया ना। तो जो मैं कर रहा था उसके वो उस चीज में आप इन्वॉल्व हो ना। तो उनके पत्नी और बच्चे बोलने लगे, देखो आप क्या करके ला रहे हैं हमको तो पता नहीं, हमको इतना मालूम है आप ला रहे हो, हमें पालन पोषण कर रहे हो, लेकिन आपका सिद्धांत ईमानदारी से लेके आके हमको खिलाना है, बेईमानी से नहीं है। आप अगर बेईमानी कुछ कर रहे हैं, पाप कुछ कर रहे हैं, अपराध कुछ कर रहे हैं, तो उसमें हम इन्वॉल्व नहीं है, हमको मालूम नहीं है। आपकी जवाबदारी हमारा पालन पोषण करना है, लेकिन वो ईमानदारी से। लेकिन आप गलत काम करके अगर पालन पोषण हमारा कर रहे हैं तो तुम्हारा कर्म तुम जानो, हम नहीं, हम तुम्हारे में उसमें मिक्सिंग नहीं है। उसको शौक लगा, अरे मैंने आज तक इतना कमा के लाया लूट पाट कर और इनको खिलाया, ये सीधा बोल रहे मैं तुम्हारे पाप के जवाबदार में नहीं हूं, तुम्हारा पाप तुम जानो, हम उसमें जवाबदार नहीं है। आज समाज में ऐसा ही चल रहा है। बाल बच्चे पॉकेट मनी ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बाप का पैसा उड़ा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उनको कमाने की अक्ल है नहीं। और माँ बाप को लगता है हम जो कर रहे हैं तो बच्चे के लिए कर रहे हैं, लेकिन माँ बाप अपने बच्चे के लिए जो कर रहे हैं तो वो खुद पापी बन रहे हैं और उसका असर उनके बच्चों के ऊपर गिरता है, क्योंकि उनका जो आया पैसा दिखता है चला जाता है, बच्चे उड़ा रहे हैं उनके बाद, तो वो बच्चे आगे जाके एक्टिव नहीं बनते हैं, वो डिपेंडेंट बनते हैं। तो कहने का मतलब है, इसी वजह से बाद में जब बालाकुड़ी जाके नारद मुनि से मिला, तभी नारद मुनि ने कहा आपके बाल बच्चे और पत्नी ने क्या कहा? तो बोला वो मेरे पाप में भागीदार नहीं है। तो अभी किसके लिए आप कमा रहे थे? तो वालाकुड़ी साहब, अभी मैं समझ गया, मेरा स्वार्थ था, मैं सोच रहा था मेरे सब कुछ मेरे साथ रहेंगे, लेकिन कोई मेरे साथ नहीं, मैं अकेला हूँ। उसने उसी टाइम से सब कुछ छोड़ दिया और सीधा जंगल में जाके तपस्या करने लगा। किसकी बाल और किसके बच्चे, वो तो अपने पेट पर भरने लगे माता पिता, वो उसने छोड़ के जंगल में तपस्या करने लगा। और उसी वालाकुड़ी ने वाल्मीकि बन के उसने रामायण लिखा। तो कहने का मतलब आज समाज में हम जो भी कुछ करते हैं ईमानदारी से करते हैं ना, तो हमारे बाल को भी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जब तकलीफ होती है, तकलीफ होएगी, क्योंकि अन्याय बहुत सहना पड़ता है, लेकिन उसका विजय होता है, क्योंकि सत्य का विजय लेट होता है और असत्य का विजय तुरंत हो जाता है, लेकिन उसको पछताना पड़ता है। आज जितने भी बीमार होते हैं लोग, उसका कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने गलत काम किया है, अनजाने में जाने में बहुत कुछ गलत किया है अपने स्वार्थ की वजह से, और वही बाद में बीमारी में डॉक्टर को पैसा देकर अपने बीमारी का इलाज करते। तो भगवान नियति किसको छोड़ती नहीं, और नियति किसको छोड़ती नहीं, इसीलिए हमें भगवान को डरना है। हमें नियति ही भगवान के अंडर में काम करती है, लेकिन सबका हिसाब बराबर रखती है। तो कौन किसको सताता है, कौन किसको चीटिंग करता है, कौन किससे झूठ करता है, कौन किसका गलत काम कर रहा है, सब कुछ उसका हिसाब रहता है उसी बेसिस पे। तो कहने का मतलब है, आज जो मोक्षदा एकादशी है, वो इस दिन भगवत गीता को पूजन करना चाहिए, और यही
भगवत गीता हमें दर दिन पढ़ना चाहिए। और भगवत गीता हमें लोगों को, ये अभी जो महीना चल रहा है गीता मैराथन गीता, तो ये गीता दान करनी चाहिए। हमने भी बहुत से लोगों को दान दिए हैं, लेकिन हर व्यक्ति का फर्ज बनता है कि साल में जब गीता जयंती आती है तभी अपने कमाई के पैसे से, ईमानदारी की कमाई के पैसे से, जिसको भगवत गीता नहीं है उसके घर पे कोई शादी में जाओ, कोई बर्थडे के पार्टी में जाओ, कोई और पार्टी में जाओ, कोई मिलने को जाओ, भगवत गीता लेके जाना चाहिए और उसको गिफ्ट देना चाहिए। अगर उसके पास पहले से है तो उससे दूसरे को देना चाहिए। लेकिन ये जो काम है, ये जो ग्रंथ है, ये आप दूसरे को ज्ञान बांट रहे हो, और जो व्यक्ति दूसरे को ज्ञान बांटता है उसका ज्ञान कमी नहीं होता, वो बढ़ता है। और इसीलिए भगवान पंतप्रधान ने भी अपने जो मोदी जी जब विदेश में गए थे, तभी एक पंतप्रधान दूसरे देश के पंतप्रधान को जब उन्होंने कुछ प्रेजेंट देने का था, तभी उन्होंने यही कहा था, मेरे पास इससे बढ़कर कुछ आपके पास आपके देने के लिए है ही नहीं, और आपको भी इससे बढ़कर मेरे से लेने के लिए कुछ आपके पास है नहीं। इतना श्रेष्ठ एक ग्रंथ है। तो कहने का बात है, इससे श्रेष्ठ कोई ग्रंथ है नहीं, और जो कुछ लेगा ना तो इससे कोई श्रेष्ठ चीज ले भी नहीं सकता है। सबसे श्रेष्ठ, क्योंकि भगवान की वाणी हम दूसरे को